दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अपडेट। इंटरमीडिएट का जो अगले साल होने वाले हैं बोर्ड की परीक्षाएं, उनका डेट शीट आ गया, यानी उनका टाइमिंग भी आ गया और डेट भी आ गया, हर सब्जेक्ट्स के आ गए। तो आप पेपर उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसमें पूरा डिटेल मिलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट को है। ये 2020 चल रहा है और कुछ ही महीनों के बाद, जैसे ये अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर दिसंबर 2 महीनों के बाद नया साल आने वाला है। तो नए साल में आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट भी है, इंटर की परीक्षाएं और 10वीं के यानी मैट्रिक की परीक्षाएं। तो मैट्रिक की परीक्षाएं जो है 17 फरवरी से शुरू है, 17 से लेकर 24 तक। इसमें मैं बात करूंगा इंटरमीडिएट का, इंटर का थोड़ा पहले होता है, यानी इंटरमीडिएट का जो एग्जाम होता है, फाइनल ईयर का एग्जाम होता है, इंटर का बोर्ड का एग्जाम होता है, थोड़ा पहले होता है मैट्रिक से, यानी पहले इंटर का होगा बोर्ड की परीक्षाएं, उसके बाद मैट्रिक की परीक्षाएं होगी बिहार बोर्ड की। तो देखिए, पहला सब्जेक्ट 2 फरवरी से शुरू है। 2 फरवरी को फिजिक्स है, जिन्होंने लिया है आईएससी। जिन्होंने आईए लिया हुआ है उनका पॉलिटिकल साइंस है सेकंड सिटिंग में। पहले सिटिंग में 9:30 बजे से लेकर 12:45 में है तक आपका एग्जाम होंगे, और फर्स्ट सिटिंग में 9:30 से लेकर 12:45 तक, और सेकंड सिटिंग का जो एग्जाम है वो 1:45 यानी 1:45 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। अब इसमें आईएससी की भी बात होगी, आईए की भी बात होगी, वोकेशनल्स की भी बात होगी। तो 2 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। कुछ ही महीने बचे हुए, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बोर्ड की परीक्षाएं के पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी। इसके साथ आपको टिप्स भी मिलेगा, ट्रिक्स भी मिलेगा कि कैसे बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आप लाएं। तो आईएससी का है 3 फरवरी को दूसरा पेपर मैथ का, आईए का है ज्योग्राफी का। 3 को ही है आईए वालों का मैथ्स का पहली पाली में, और वोकेशनल्स का जो है वो इंग्लिश का है। तो पहला दिन हो गया 2 फरवरी, दूसरा दिन हो गया 3 फरवरी, और तीसरा दिन का जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से शुरू है। तीसरा दिन का एग्जाम है 4 फरवरी को। आईएससी का जो पेपर होगा 4 फरवरी को वो केमिस्ट्री का होगा, ठीक है। ये होगा 9:30 बजे से 12:45 तक। उसके बाद आईए का जो पेपर होगा इसी दिन 4 फरवरी को वो इंग्लिश होगा। अब 5 फरवरी के जो एग्जाम्स होंगे आईएससी के भी होंगे, आईकॉम के भी होंगे, आईए का भी होंगे, वोकेशनल्स के भी होंगे। आईएससी का जो 5 फरवरी का एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश होगा, आईकॉम में भी इंग्लिश होगा, और आईए में हिस्ट्री होगा, और वोकेशनल्स में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे, ट्रेड पेपर 1 होंगे। अब बात करते हैं 6 फरवरी को। 6 फरवरी का जो एग्जाम है आईएससी का और आईए का है। आईएससी वालों को बायोलॉजी होगा पहली पाली में, और दूसरी पाली में आर्ट्स वालों का, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स वालों को हिंदी होगा। 8 फरवरी को आईएससी का भी एग्जाम है, आईए का भी है, आईकॉम का भी है, वोकेशनल्स का भी है। तो 8 फरवरी को जो एग्जाम है पहली पाली में हिंदी होगा आईएससी वालों को, और आईकॉम वालों को भी हिंदी पेपर होगा। और इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स वालों को इकोनॉमिक का पेपर होगा, वोकेशनल्स वालों को इलेक्टिव ट्रेड पेपर 2 होगा। 9 फरवरी का जो एग्जाम है इसमें आईएससी, आईकॉम और आईए है। आईएससी का पेपर है एग्रीकल्चर का पहली पाली में, और आईए का पेपर है सेकेंड पाली में, साइकोलॉजी का पेपर है 9 फरवरी को। 9 फरवरी को आईकॉम का जो पेपर है वो बिजनेस स्टडीज का है, और आईकॉम का सेकेंड पाली में एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। 9 फरवरी को आईकॉम का 2 पेपर है, पहली पाली में भी है, दूसरी पाली में भी है। अब बात करते हैं 10 फरवरी को। 10 फरवरी का जो आईएससी का पेपर है, जिन्होंने जो सब्जेक्ट लिया होगा उसका होगा, जैसे उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है, प्रकृति है, मगही है, भोजपुरी है, अरबिक है, पर्शियन है, पाली है और बंगला है। आईकॉम वाले हैं उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्रकृत, मगही, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली और बंगला। और आईए का भी लगभग यही है, ठीक है। अब आईए की बात करते हैं। सेकेंड पाली में 10 फरवरी को होगा फिलोसफी का पेपर, और आईकॉम वालों को होगा इकोनॉमिक्स का पेपर। बाकी आईएससी, आईकॉम, आईए में जो भी पेपर जो लिया होगा वो पेपर का होगा। अब 11 फरवरी की बात करते हैं। 11 फरवरी में आईएससी वालों को एनआरबी होगा, जो राष्ट्रभाषा है, ठीक है, नॉन हिंदी राष्ट्रभाषा। जो हिंदी नहीं लिए हैं फुल, जैसे उर्दू, बांग्ला लिए हैं, उनको एनआरबी का एक सब्जेक्ट कंपल्सरी देना होता है। आईएससी, आईकॉम, आईए वालों का 11 फरवरी को होगा। और दूसरी पाली में जो आईए का पेपर होगा वो होगा म्यूजिक का। और 11 फरवरी का ही एग्जाम है वोकेशनल्स का। बहुत सारे इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, जो पेपर्स इसमें से लिया होगा उस पेपर का एग्जाम 11 फरवरी को होगा। और दूसरी पाली में वोकेशनल वालों को फाउंडेशन कोर्स होगा। अब बात करते हैं 12 फरवरी को। 12 फरवरी का जो आईएससी का एग्जाम है उसमें एमबी अल्टरनेट इंग्लिश है, एमबी उर्दू है, एमबी मैथिली है, एमबी मतलब मातृभाषा, ओनली इन ओल्ड पैटर्न। और इसी दिन को यानी 12 फरवरी को ही आईकॉम का जो पेपर है वो मातृभाषा अल्टरनेट इंग्लिश है, मातृभाषा उर्दू है, मातृभाषा मैथिली है, और आईए का दूसरी पाली में 12 फरवरी को है सोशियोलॉजी। और वोकेशनल्स के है इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर 3,
ओनली इन ओल्ड पैटर्न। और 12 फरवरी का आईए का जो है वही आईएससी का है, आईकॉम का है। जो भी जो पेपर सेलेक्ट किया होगा मातृभाषा, उनका एग्जाम 12 फरवरी का होगा। 13 फरवरी का लास्ट डे होगा, एंजॉय कीजिएगा। इसके बाद आईएससी आईकॉम आईए वालों का कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया, वेब, जो जो सब्जेक्ट लिया होगा उसका होगा। आईए वालों में थोड़ा ज्यादा ऑप्शन होता है, आर्ट्स वालों में योगा है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, मल्टीमीडिया है, वेब टेक्नोलॉजी है। आईकॉम वालों को अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होगा लास्ट डे यानी 13 फरवरी को। और आईए वालों को लास्ट में जो पेपर होगा वो होम साइंस का होगा। तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि आपको ये मौका मिला है। ये मौका मिला है कि अभी से आपको प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा। 2 फरवरी से इंटर का बोर्ड की परीक्षाएं शुरू है और 17 फरवरी से, कब 17 फरवरी से, जब आपका इंटर का पेपर 13 को खत्म हो जाएगा, तब बोर्ड 10वीं का पड़ेगा 17 फरवरी से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंटरमीडिएट का एक एक सब्जेक्ट का, एक एक स्ट्रीम्स का, आर्ट्स, कॉमर्स एंड वोकेशनल्स का मैंने बता दिया। सब पेपर नोट कर लीजिएगा पेपर पे कि आपका पेपर कब है, उसी हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लगभग सिर्फ आपके बचे हुए हैं जनवरी, दिसंबर, नवंबर, 3 महीने बचे हुए हैं बोर्ड की परीक्षा में। तैयारी में लग जाइए। अच्छा मार्क्स लाना है तो राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए और सब्जेक्ट की नॉलेज भी होना चाहिए। अभी से लिखना के प्रैक्टिस कर दीजिए। राइटिंग अच्छा होगा तो ज्यादा चांस होता है कि फर्स्ट डिवीजन आएगा, नहीं तो आप बाद में ये मत बोलिएगा कि मैंने नहीं बताया। तो ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए बिहारी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यारों को फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हम है राही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय बिहार।